अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई सब लोग मजे में होंगे। अभी ये क्या चल रहा है भाई अपने देश में। विजय शाह जो कि मंत्री हैं बीजेपी के, इन्होंने सेना का अपमान किया, उल्टी सीधी बात की सोफिया कुरैशी के बारे में, जिस जो कि खुद से कोर्ट ने संज्ञान लिया और इन पे एफआईआर करने के लिए कहा। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। कोर्ट ने खुद से बोला, तब जाके उनके ऊपर एफआईआर हुआ। लेकिन एफआईआर में पुलिस ने कुछ लिखा ही नहीं। कोई सजा मतलब कोई क्या गलती है क्या है, कुछ कुछ लिखा ही नहीं है। आपको कॉपी में फिर से दिखा दूंगा एफआईआर की, कुछ भी नहीं लिखा उसमें। फिर से कोर्ट ने लताड़ लगाई कि ये क्या है, इसके अंदर कुछ डिटेल तो डालो, क्या हुआ था नहीं हुआ था, क्या बोला इन्होंने, कुछ भी नहीं। अब देखो दोबारा से एफआईआर होगी। और बीजेपी उनको बचाने के लिए, देखो ये बनते हैं बड़े राष्ट्रभक्त, देशभक्त बनते हैं ना, ये लोग बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई, नहीं हाई कोर्ट के पास जाओ वापस। जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया था एफआईआर करने के लिए, उसी के पास जाओ वापस। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तब जाके फिर से अब एफआईआर होगी। अब देखिए क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो भगा दिया वहां से लताड़ लगा के। अभी ये मामला खत्म ही नहीं हुआ, ये तूल पकड़ा हुआ है। लोगों में गुस्सा है कि मतलब अपनी सेना के, अपने देश की सेना के बारे में आप कैसे ये सब उल्टी सीधी बात करें। धर्म देख के आप इस तरह की बात करोगे, फिर बोलते हो धर्म देख के वहां मारा। क्यों मारा भाई, इसमें किसके पीछे भी चाल है ना। धर्म देख के कोई गोली मारता है। अपने देश में कम आतंकवादी घटना हुई है, जहां भी हुई है कभी तो किसी ने नाम नहीं पूछा। ये नाम पूछ के सिर्फ इसलिए हुआ कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ। ये बात मोदी जी भी अपने बयान में बोल चुके हैं, मगर ये जरा सी बात लोगों के समझ में नहीं आती है यार। वही बात घुमा घुमा के फिर से बोल रहे हैं, धर्म पूछ के हमारा धर्म पूछ के। भाई उसके पीछे लड़ाने की वजह थी कि आपस में लड़े मरे हैं लोग। पाकिस्तान तो यही चाहता है ना कि आपस में लड़े। दुश्मन से आदमी लड़ लेता है, घर के दुश्मन से लड़ना बहुत मुश्किल होता है भाई, समझो इस बात को। बहरहाल अभी वो मामला खत्म नहीं हुआ। वो मंत्री है विजय शाह, और ये डिप्टी सीएम है जिन्होंने आज बयान दिया है, जगदीश देवड़ा। जगदीश देवड़ा ये डिप्टी सीएम है। इनका क्या कहना है कि पूरा देश, पूरी आर्मी, पूरे लोग मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। मतलब ये लोग क्या समझ रहे हैं, मोदी मतलब क्या, मतलब पूरा देश। इसके पहले हमारा देश नहीं था। मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो देश हमारा नहीं था। या जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो हमारा देश नहीं रहेगा। ये कैसी बात है। मतलब जिसके मन में जो आ रहा है बस बोल दे रहा है। ठीक है, आप मोदी जी का सम्मान करते हैं, आप मोदी जी के लिए कुछ करें, उनके बारे में अच्छी अच्छी बात करें। पूरा देश करता है, वो फिलहाल प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, हर आदमी इज्जत करता है उनकी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस तरह की बयान दो कि सेना उनके चरणों में है, पूरा देश उनके चरणों में। क्यों है भाई, ये कैसी बात है। जिस मतलब चापलूसी की भी हद होती है। और उधर ट्रम्प साहब देखो, उनके उनका दौरा था मिडिल ईस्ट का। पहले वो सऊदी अरब आए, फिर कतर गए, फिर दुबई, अबू धाबी, यूएई गए। वहां से आज वो निकल भी गए। बहुत सारी डील हुई। सऊदी में 142 मिलियन डॉलर की डील हुई। फिर 600 अरब सऊदी इन्वेस्ट करेगा अमेरिका में। वो 1 ट्रिलियन तक भी जा सकता है, उसकी भी बात हुई। उसके बाद में कतर गए। कतर ने तो गिफ्ट दिया उनको 400 मिलियन डॉलर का प्लेन, एक जहाज ही गिफ्ट दिया है भाई, 400 मिलियन डॉलर का। फिर 200 बिलियन डॉलर कतर एयरवेज के लिए बोइंग का प्लेन का भी ऑर्डर दिया है। वो भी, उसकी भी डील हुई है। कतर एयरवेज के लिए बोइंग प्लेन मंगाना उनको। और यूएई ने तो 1.4 ट्रिलियन डॉलर, दुबई से 1.4 ट्रिलियन डॉलर की डील हुई है। और यूएई ने तो अपना सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भी उनको दिया है, यूएई ने। हालांकि ये दौरा खत्म हो गया, वो निकल गए। सीरिया से भी उन्होंने, सीरिया से पाबंदी हटा ली अपनी, जो भी थी। उसके बाद में तुर्की से भी उन्होंने डील किया है। और इंडिया के लिए वो अलग से सरदर्द बने हुए फिलहाल के लिए।
एप्पल की कंपनी देखो, जो आईफोन बनता था इंडिया में, उसको उन्होंने बनने से मना किया कि इंडिया में बनाने की जरूरत नहीं, इंडिया में बहुत टैक्स लगता है, ऐसा वैसा। और जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बारे में भी बार बार उन्होंने आके बोला। मतलब हर तरह से इंडिया से समझ लो दुश्मनी निभा रहे हैं वो अभी। कि ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी विदेश नीति फेल हो रही है, क्या हो रहा है पता नहीं। अब ये सरकार जाने, सरकार समझे। देश तो उन्हीं के हाथ, फिलहाल उन सारी पावर तो सरकार के हाथ में ही है। अब सरकार किस तरह डील कर रही है दूसरों से, क्या कर कैसे कर रही है, वो सरकार समझे। देश तो सवाल पूछेगा अगर कुछ तकलीफ आएगी तो। अब तुर्की देखो, तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब उर्दगान, उन्होंने भी ट्वीट किया कि पाकिस्तान के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, और उन्होंने हथियार भी दिया अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब इंडिया की दुश्मनी में देखो तुर्की को हथियार भी दे रहे हैं। तुर्की से उनकी डील भी हुई है हथियार की। अब तुर्की को हथियार भी देने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। उधर एप्पल कंपनी को बंद करवा रहे हैं इंडिया में। फिर उसके बाद में अलग से कश्मीर मुद्दा भी उठा रहे थे। मतलब बाहर से कम बुराई है, जो देश के अंदर ही इतना खुराफात कर रहे हैं लोग, कुछ भी बयान दे रहे हैं उल्टा सीधा। ऐसे बयानों से बचना चाहिए, और देश में अच्छा माहौल होना चाहिए। सब लोग मिलजुल के रहें, यही अच्छी चीज है। इसी में तरक्की है, इसी में भलाई है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट।